अद्भुत झील और उनके रहस्यमयी खतरनाक तट। आप शायद ऐसी बहुत सी जगहों के बारे में जानते होंगे जो तैराकी के लिए बेहतरीन है, क्यों है ना? पूल, समुद्र तट, यहाँ तक कि हास्यपूर्ण रूप से छोटे इन्फ्लेटेबल पूल। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको उन 10 जगहों के बारे में बताने जा रही हूँ जहाँ आपको किसी भी हाल में तैरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक तरह की चेतावनी देना चाहती हूँ। यह सारी जगह सुपर अजीब और रहस्यमयी है, और अद्भुत झीलों और उनके रहस्य जानने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और कृपया वीडियो खत्म होने के बाद हमारे चैनल को लाइक करें या सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, कराची झील। मध्य रूस में दक्षिणी यूराल पहाड़ों में एक झील कराची झील को पृथ्वी पर सबसे प्रदूषित स्थान कहा गया है। 50 के दशक के दौरान जब सोवियत संघ को अपने परमाणु कचरे से निपटने का कोई और तरीका नहीं मिला, तो उन्होंने वह कचरा इस झील में फेंकने का निश्चय किया। इस झील के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर यदि आप फंस गए तो इसमें आपकी जान भी जा सकती है। रूसी सरकार ने झील को कंक्रीट से भरना शुरू कर दिया है, इसलिए यदि आप इसे सुनने के बाद भी तैरना चाहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। नंबर 2, गंगा नदी। यदि आप कभी भारत में तैरने के लिए किसी जगह के बारे में सोच रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप गंगा नदी में कभी न जाएं। भारत के तीव्र औद्योगिकरण के कारण गंगा इतनी प्रदूषित हो गई है कि इसके 600 किलोमीटर से अधिक 372 मील के बराबर पारिस्थितिक डेड जोन है, जहां जीवन स्वयं को बनाए नहीं रख सकता है। मानव और औद्योगिक अपशिष्ट को नदी में विघ्न डालने वाली दर पर डाला जाता है। इन स्थानों में नदी 70 गुना से अधिक है। जहरीले रसायनों की सुरक्षित सीमा और फैकल कॉलीफॉर्म की सुरक्षित मात्रा का 3000 गुना से अधिक है। गंगा न केवल एक टन औद्योगिक प्रदूषण का घर है, बल्कि हर साल लगभग 40,000 शवों का अंतिम विश्राम स्थल भी है। तो आप अनिवार्य रूप से मृत लोगों से आंशिक रूप से बने कीचड़ में तैरने वाले हैं। यदि आप इसमें तैरना चाहते हैं तो कुल मिलाकर शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि इससे कैंसर की दर अधिक होती है। यह नदी के किनारे रहने वाले लोगों में कैंसर और जठरांत संबंधी रोगों की एक बड़ी दर का यह नदी कारण बनता है। और सबसे बुरी बात यह है कि चूंकि नदी धार्मिक रूप से पवित्र मानी जाती है, इसलिए लोग चेतावनियों की अवहेलना करते हैं, यह मानते हुए कि इसमें तैरने से पिछले पापों से खुद को शुद्ध किया जाता है। नंबर 3, उबलती झील। डोमिनिका में यह उबलती झील सच में उबलती हुई है। यदि आप इस नाम के ऊपर उबलता हुआ मानते हैं तो यह है आपकी गलतफहमी। एक झील जो हमेशा उबलती रहती है। यह झील इसलिए उबलती है क्योंकि इसके नीचे लाल गर्म मैग्मा है जो पानी को उबलता हुआ गर्म बनाती है, और मुझे नहीं लगता कि इसे छूने तक में मजा आएगा। तैरना तो दूर की बात है, क्योंकि यह झील 190 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म है। हालांकि यह झील दिखने में बहुत खूबसूरत है, परंतु इसका पानी 190 डिग्री फ़ारेनहाइट जितना गर्म है। नंबर 4, याकूब का कुआं। टेक्सास में जाकब का कुआं उबलती झील के विपरीत वास्तव में ऐसा लगता है कि यह तैरने के लिए एक बहुत अच्छी जगह होगी, और काफी लोगों के लिए यह है भी। यह स्थान अपने क्रिस्टल साफ पानी के रूप में जाना जाता है, जिसे आप सीधे नीचे देख सकते हैं। परंतु इस झील में बहुत सारी गुफाएं हैं, जहां पर तैरना बहुत खतरनाक हो सकता है। पानी के नीचे की गुफाओं और सुरंगों के नीचे बहुत खतरा है। काफी अनुभवहीन गोताखोर इस खतरे को अंदर एस्टिमेट करते हुए जोखिम ले लेते हैं। इन लोगों को विशेष उपकरणों को पूरी तरह से इस्तेमाल करना भी नहीं आता है, जिसके कारण साइट पर आज तक 8 मौतें हो चुकी हैं। नंबर 5, द नाइल रिवर की चुनौती को कम करके आंका न जाए। नील नदी खतरनाक है, सचमुच। हाँ, हालांकि वहाँ पर मिस्र के राजकुमार के अंडर में सब चिल कर रहे हैं और अपने बच्चों को खेलने कूदने के लिए यहाँ वहाँ छोड़ रहे हैं, परंतु नील नदी मगरमच्छों से भरा हुआ है, जो अपने शिकार से छुपने के लिए क्लाउडेड पानी का उपयोग करते हैं। नील के मगरमच्छों द्वारा हर साल सैकड़ों लोगों पर हमला होता है। संदर्भ के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक वर्ष में केवल 16 शार्क हमले होते हैं। इसलिए डिस्कवरी चैनल पर वाइल्ड बीस्ट की तरह खत्म होने से बचने के लिए
आपको शायद जमीन पर ही रहना चाहिए। नंबर 6, हनाकापियाई बीच। हवाई में हनाकापियाई बीच बिल्कुल ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप अपनी छुट्टियां बिताना चाहेंगे। यह किसी भी अन्य प्राचीन हवाईयन समुद्र तट की तरह दिख सकता है, जहां पर आप शॉपिंग कर सकते हैं और पत्तों और फूलों वाली स्कर्ट पहन सकते हैं और भी बहुत सी चीजें, परंतु ये एक जाल है और कुछ भी नहीं। इस समुद्र तट के नीचे बहुत ताकतवर रेप्टाइड है, जिसकी वजह से कुल 80 मौतें हो चुकी हैं, जिन्हें कंफर्म भी किया गया है। यह समुद्र तट इतना खतरनाक है कि यहाँ पर एक डेथ टोल भी लिखा हुआ है, ताकि आने वाले गोताखोरों को यह चेतावनी मिल सके समुद्र के खतरे के बारे में। नंबर 7, बबली क्रीक। बबली क्रीक एक बहुत अच्छी जगह की तरह लगता है। यह मुझे एक चीज की याद दिलाता है जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में था, लेकिन शीर की तरह, ना कि मॉर्डर की तरह। वास्तव में बबली क्रीक 100 वर्षों से अधिक समय से नदी का सबसे खराब हिस्सा है। पानी के यूनियन स्टॉक यार्ड ने रक्त, खाद, मूत्र और शरीर के विभिन्न अंगों को यहाँ सदियों से डंप किया है। बुलबुले विघटित मांस का परिणाम है, क्योंकि नदी के अन्य प्रदूषण से यह सुनिश्चित किया है कि चीजों को विघटित करने के लिए नदी में बहुत कम जीवन है। एक अध्ययन में पाया गया है कि इस नदी की सतह पर जानवरों की परत 3 फीट मोटी है। नंबर 8, समेसन होल। समेसन होल को मौत के ब्लैक सिल्टी होल के रूप में वर्णित किया गया है। यह गोला बारूद के ढेर के रूप में थाईलैंड की खाड़ी में सबसे गहरा गोताखोरी स्थल है, जिसकी गहराई 280 फीट है। यदि आप वास्तव में मौत के इस काले सिल्टी होल में गोता लगाना चाहते हैं, तो आपको मजबूत धाराओं, तेल टैंकरों, खराब दृश्यता और बाराकुड़ा से गुजरना होगा। अमेरिकी नौसेना इस साइट का उपयोग इम्यूनेशन डंप को ठिकाने लगाने के लिए करती है, इसलिए इस नदी में तैरने और अपने आप को उड़ाने से अच्छा है कि आप उनसे दूर ही रहें। नंबर 9, ईगल का घोंसला सिंक होल। यदि आपको फ्लोरिडा में ईगल के नेस्ट सिंक होल के बगल में खड़ा कर दिया जाए, तो आप शायद सोचेंगे कि यह सिर्फ एक तालाब था, लेकिन यदि आप वास्तव में गोता लगाते हैं, तो आप शाफ्ट देखेंगे जो पानी के नीचे के मार्ग की ओर जाता है और फुटबॉल के मैदानों से एक बड़े कमरे जैसा है। सबसे गहरा बिंदु सतह से 310 फीट नीचे है। सन 1999 में 10 लोगों की मृत्यु के कारण इसे बंद कर दिया गया था। यह 2003 में फिर से खुल गया, क्योंकि कुछ लोग अपने आप को यहाँ पर डाइविंग करने से रोक नहीं पाते थे। यह जगह का खुलना फिर से एक डरावना संकेत देती है। नंबर 10, कीपू फॉल्स। वैसे मैं आपको चेतावनी देना चाहूंगी कीपू फॉल्स के बारे में, परंतु मुझे नहीं पता कि यहाँ कौन सा खतरा हो सकता है, क्योंकि काफी लोग यहाँ डूब गए हैं, परंतु किसी को नहीं पता चला कैसे। काफी गवाहों द्वारा कहा गया है कि यहाँ पर लोग नॉर्मल स्विमिंग करते हैं, पर कुछ टाइम बाद अचानक से पैनिक करने लगते हैं और डूबने लगते हैं। काफी लोगों की यहाँ पर डेड बॉडी दिखाई भी नहीं है, जब तक उन्हें पानी की सतह पर न लाया जाए। कुछ लोग इसे रहस्यमयी आत्मा मुंह का नाम बताया है और कुछ लोग पानी के भंवर को इसका कारण बताते हैं।